हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आखिर कुछ परिभाषाएं की श्रेणी क्या होती है ना, सीक्वेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले कुछ मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ अनुक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो संख्याओं का वह समुच्चय जिसे संख्याओं का वह समुच्चय है जिसे किसी निश्चित क्रम में रखा गया है। किसी निश्चित क्रम में रखा गया है उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस या अनुक्रम। जैसे एक के बाद आया 2, फिर उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 4, ये एक अनुक्रम चल रहा है ना, निश्चित एक एक के अंतराल में। फिर अगर अपन लोग ले लें 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये किसका सीक्वेंस चल रहा है? 2 2 के अंतराल का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। संख्याओं का वह समुच्चय जिसे किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। ये तो हो गया अपना सीक्वेंस या अनुक्रम। अब हम पढ़ रहे हैं श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? श्रेणी की। आखिर श्रेणी क्या होती है? श्रेणी, सीरीज। अब इसी अनुक्रम के पदों में, है ना, जो अनुक्रम दिए गए हैं उनके पदों को हम किससे, धन अथवा ऋण चिन्हों से संबंधित कर जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी। जैसे यही अनुक्रम के जो पद हमें प्राप्त होते हैं, अनुक्रम के पदों को जोड़ने या घटाने पर हमें, है ना, जो क्या देने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे कोई भी ले सकते हैं हम लोग, 1 + 3 + 5। जैसे यही हमने लिया तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डैश 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 डैश। फिर यहीं ले लिया हमने -2 -4 -6 -8 डैश 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 डैश। इन्हीं को जोड़ने या घटाने पर, जो ये पद रहते हैं, इन्हीं को जोड़ना घटाने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी हम श्रेणी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि समांतर श्रेणी, मेन हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी से रिलेटेड हर प्रकार के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जान लें कि क्या होता है। तो समांतर श्रेणी वह होती है जिसको हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद, मतलब अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है ना। तो क्या बोलेंगे हम? अनुक्रम के जो पद हैं, है ना, अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे, यह एक ऐसा अनुक्रम है समांतर श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक जोड़ने या एक राशि घटाने पर प्राप्त हो, इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसका एक आदर्श रूप चलता है समांतर श्रेणी का। सबसे पहले मान लो कोई एक सीक्वेंस चल रहा है A, फिर इसी में हमने एक राशि जोड़ी तो A + D, फिर A + 2D, है ना, डैश 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 डैश, ऐसे। अब समांतर श्रेणी का अगर जो प्रथम पद हम लोग लेके चलते हैं वो कहलाता है A। क्या कहलाता है? A। जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है तो इसका प्रथम पद क्या कहलाएगा? A। प्रथम पद क्या कहलाएगा? A। ये A।
और ये जो डी है, वो क्या कहलाता है? सर्वांतर। क्या कहलाता है? सर्वांतर। वो कहलाता है अपना डी। अब हम चलेंगे कि इसमें हमें जो व्यापक पद रहता है या एनवा पद रहता है या एन पदों का योगफल, कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं यही हम। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट व्यापक पद, या जिसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद। बहुत बारी आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सीक्वेंस का एनवा पद ज्ञात करिए। तो एनवे पद का जो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनवा पद के बारे में। सबसे पहला जो फॉर्मूला रहेगा वो एनवा पद के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में मैं एक प्रश्न सॉल्व करूँगी और फिर इस फॉर्मूले पे उसको क्या करूँगी? अप्लाई करूँगी, और फिर देखते हैं कि किसको हमें कैसे सॉल्व करना है। श्रेणी हमारे पास दी गई है, श्रेणी है 9 5 1 -3 डैश 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 का कौन सा पद? 10वां पद, ठीक है। अब जो a का मान होता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद इसमें क्या है? 9। a बराबर कितना दिया गया है? 9। और जो सर्वांतर है वो सर्वांतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, है ना, या चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे। मतलब पीछे वाले से उसके पहले वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इसका जो सर्वांतर है वो निकलेगा d इक्वल्स टू दूसरा पद है 5 माइनस पहला पद है 9। ये घटा तो 5 में से 9 गया तो कितना बचा? -4। तो a की वैल्यू मिल गई अपने पास, d की वैल्यू मिल गई, और एनवा पद कितना है? 10। मतलब n का मान कितना है? 10। इन सभी को उठा के हमें किस में रख देना है? इस वैल्यू में रख देना है। तो हम देख लेते हैं श्रेणी का एनवा पद। श्रेणी का जो 10वां पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी का 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हमें ये अप्लाई करना है। तो a की वैल्यू क्या है? 9 प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 -1, और d हमने कितना निकाला है? -4। तो यहाँ हम देख लेते हैं 9 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और यहाँ -4। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 चौके 36 और प्लस माइनस का -36 घटेगा -36 में से 9 तो कितना आ जाएगा? -27। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो समांतर श्रेणी के एनवा पद कैसे हमें फाइंड करना है वो आपको अब पता हो गया होगा। आज हमने इस वीडियो में एनवा पद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि अंत से एनवा पद कैसे फाइंड करना है। पिछली वीडियो को देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।